हरे कृष्णा। तो हम लोग शुरू करते हैं 29वां श्लोक तीसरे अध्याय का। 27 में हम लोग ने देखा था कि मूर्ख व्यक्ति कैसे देखता है संसार को। 28 में ज्ञानी कैसे देखता है संसार को। 29 में ज्ञानी व्यक्ति मूर्ख को कैसे देखता है। एक डिवोटी नॉन डिवोटी को कैसे देखता है और कैसे उससे बर्ताव करता है। दोनों ही बातें। ठीक है, तो 29वां श्लोक लिंग स्वर में आ रहा है ना। ठीक है, 29वां श्लोक। प्रकृतेर्गुणसम्मूढः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्न विदो मंदान् अकृत्स्न विन विचालयेत्। प्रकृतेर्गुणसम्मूढः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्न विदो मंदान् अकृत्स्न विन विचालयेत्। ठीक है, अनुवाद देखते हैं। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाता है। ये लाइन बहुत गंभीर है और इस पे चर्चा फिलहाल 5 मिनट तो होगी। ठीक है, क्या कहने का मतलब है कि माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाता है। आप कितने लोगों को जानते हैं जो बस ये कहते हैं मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरे परिवार वाले, मेरा समाज, इसके आगे और कुछ नहीं है, बस यही सब कुछ। इन्हीं की रक्षा करनी, इन्हीं की देखभाल करनी, बस यही जीवन का परम कर्तव्य कि मेरा परिवार सुखी रहे और मैं अपने परिवार वालों को अच्छी तरीके से पाल पोस के बड़ा कर सकूं, बस। तो उत्तर नहीं आ रहा है, लग रहा है सब ज्ञानी पुरुष बैठे हैं संसार में, लग रहा है किसी को नहीं जानते ऐसे, कि कहीं भी ऐसा ऑब्जर्व ही नहीं किया। है ऐसे हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं फिलहाल। ऐसे व्यक्ति की बात, ऐसे व्यक्ति को ही ज्ञानी पुरुष कैसे देखता है, ऐसी की बात हो रही है। ठीक है, देखिए, जो ऐसे व्यक्ति हैं कि उनके परिवार से परे और कुछ नहीं है, तो ये लोग जो लोग सोचते हैं कि उनके परिवार के अलावा और कुछ है ही नहीं, इससे परे और कुछ है ही नहीं। देखिए, वो लोग क्यों सोचते हैं, क्योंकि वो भौतिकतावाद में ही, मतलब वो भौतिक प्रकृति के माया के गुणों के संग के प्रभाव से ऐसा सोच रहे हैं कि बस इस परिवार के अलावा, समाज, मेरे समाज के अलावा और कुछ है नहीं। लेकिन हम लोग भक्ति कर रहे हैं तो हम लोग जानते हैं कि नहीं, इसके अलावा भी कुछ है। लेकिन जरा विचार करिए कि जब हम लोग भक्ति नहीं कर रहे थे तो क्या हम लोग भी सिर्फ यही नहीं सोच रहे थे। ठीक है ना। जब जब हम लोग भी भक्ति से पहले उस चेतना में थे तो हमारा भी यही हाल था कि बस यही सब लोग हैं मेरे और कोई नहीं। इन्हीं इन्हीं को, इन्हीं की देखभाल करनी है, इन्हीं को खुश करना है, इस जगत में कुछ बड़ा बनना है, बस। इसके अलावा और कुछ है ही नहीं। नो गोल। हाँ, समझ में आ रही है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ऐसे व्यक्ति हैं, और ये सब क्यों हो रहा है, क्योंकि वो माया के गुणों से मोहग्रस्त। ठीक है, तो ये हमारी रियलिटी कि अगर हम लोग, अगर जो व्यक्ति भक्ति नहीं कर रहा है तो वो माया के गुणों के माया के गुणों से मोहग्रस्त है, और जो अपने आसपास परिवार वाले और जितने भी लोग हैं उन्हीं को बस अपना मान रहा है, बस। ठीक है? तो ये प्रकृति से मोहग्रस्त होने की अवस्था कि बस मैं शरीर, और शरीर से संबंधित सारे व्यक्ति मेरे, और उनसे संबंधित व्यक्ति जो है वो सब मेरे, जो जो परिवार, मेरा जो समाज है, बस वही मेरा अपना, उसके अलावा और कुछ नहीं। इंटरेस्टिंग है। तो क्यों हो रहा है, क्योंकि प्रकृति के गुणों के द्वारा मोहग्रस्त। अब इसमें एक एग्जाम्पल आता है कि जब 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 कंस, देवकी का जो भाई था, उसने भविष्यवाणी सुनी कि
देवकी का जो 8वां पुत्र होगा वो मुझे मारेगा। तो तुरंत ही उसने जो है अपनी तलवार निकाल ली और देवकी को मारने के लिए आगे बढ़ा। तो वसुदेव जी जो होते हैं वो एक बड़ी अच्छी बात है कि जब भी आपको एक पाँव आगे बढ़ाना है तो आपका जो दूसरा पाँव है वो जमा रहता है। क्यों प्रभु जी, ऐसा है कि नहीं कि आप दोनों ही पाँव एक साथ रखते हैं हवा में? हाँ सही बात है। एक जब आगे बढ़ाएंगे तो एक जमा रहेगा ना। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग। इससे शिक्षा क्या मिलती है? जब एक पाँव को रखने से पहला जो दूसरा पाँव है वो ऑलरेडी फिक्स रहता है, तो इसका मतलब जो हमारा अगला शरीर है वो ऑलरेडी तैयार हो चुका है हमारे इस जन्म के कर्मों से। तो वो मिलेगा ही मिलेगा, यू कांट एस्केप। जैसे आपने पहला कदम फिक्स रख रखा है, दूसरा कदम आगे बढ़ा रहे हैं, वैसे ही जो इस जन्म में कर्म कर रहे हैं उससे आपका अगला जन्म का शरीर तैयार हो चुका है और वो आपको मिलेगा। इसलिए वसुदेव जी कहते हैं कि देह त्याग से क्यों घबरा रहे हो, वो तो तुम्हें मिलना ही मिलना है, वो तो अवश्यम भावी है। इसीलिए देह त्याग से इतना मत घबराओ कंस। और क्या पता जो तुम्हें राजा का ये देह मिला है वो आज ही चला जाए। कुछ बात समझ में आ रही है? कि जो राजा का तुम्हें देह मिला है कंस, क्या पता वो आज ही चला जाए। यस प्रभु जी। तो ये रियलिटी हमें जाननी चाहिए कि जिसको भी हम कह रहे हैं मेरा है, कब आपको छोड़ के निकल ले आप कुछ नहीं कह सकते। और उसका नया अगला शरीर उसको उसको तैयार मिलेगा ऑलरेडी, जो उसने इस जन्म में कर्म करा। तो ये हमें रियलिटी जाननी चाहिए कि जो हम देख रहे हैं उससे परे है। और मरने के बाद कौन कहाँ जाएगा ये आप जानते नहीं, कहाँ कौन कहाँ गया। तो जिसको आप बोल रहे हैं अपना, वो जा उसको भी जाना है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो सोचता है कि बस जो अभी है बस उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। तो ये सब माया के प्रभाव से उसको ऐसा फील होता है कि उसके इस प्रेजेंट टाइम में जो लोग उसको दिख रहे हैं, जो लोग उसके साथ हैं, उससे बढ़कर और कुछ नहीं। और वह जानता नहीं कि समय के प्रभाव में तुरंत झटके में खत्म। तो ये रियलिटी लोग जानते नहीं कि मरने के बाद क्या होने वाला है, मृत्यु के परे क्या है। लोग समझते नहीं इस बात को। कौन जो अज्ञानी हो। ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग है। वसुदेव जी का एग्जाम्पल बड़ा अच्छा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनके ज्ञान अभाव के कारण अधम होते हैं। जो अज्ञानी व्यक्ति जैसा कार्य करता है वो उनमें ज्ञान नहीं है, इसी वजह से वैसे कार्य करता है माया के प्रभाव से। किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। तो ज्ञानी पुरुष है, उसको चाहिए कि उनको डिस्टर्ब ना करे। ठीक है, गीता कुछ टीका देखते हैं। यह श्लोक 26 में प्रारंभ किए विषय का उपसंहार करता है। जो लोग मिथ्या अहंकार से मोहित होते हैं, जो प्रकृति का कार्य है। प्रकृति का कार्य मीन्स क्या? प्रकृति का इफेक्ट है या प्रकृति का रिजल्ट है। तो प्रकृति जो मिथ्या अहंकार है वो प्रकृति की सृष्टि है, ये कहने का मतलब है। और उससे व्यक्ति मोहित रहता है। अब क्या एग्जाम्पल देता है, सुनिएगा। और प्रकृति का कार्य है जिससे मिथ्या अहंकार से मोहित रहता है व्यक्ति, वो प्रकृति का इफेक्ट है। और अपने को शरीर मानता है। जैसे कोई व्यक्ति भूतग्रस्त हो जाए तो वैसे व्यक्ति शरीर और इंद्रिय के कार्यों के प्रति आसक्त हो जाते हैं। इंटरेस्टिंग है। किसने किसने देखा है कि किसी के व्यक्ति के अंदर भूत घुस गया हो? देखा तो नहीं है? यस प्रभु जी, मैंने देखा है। गुस्से में नहीं देखा है, लेकिन उनको रिएक्ट करते हुए देखा है। फिर देखा है तो आपको समझ में आसानी होगी फिर तो। बड़ा इंटरेस्टिंग है। ठीक है, जब कोई व्यक्ति भूत से ग्रसित होता है तो जैसा भूत चाहता है वो व्यक्ति वैसा करता है। ठीक है, प्रभु जी ये रियल होता है? रियल होता है मतलब? मतलब ये सही में ऐसा गुस्सा होता है? मतलब मुझे तो आज तक डर तो लगता है, लेकिन मुझे बिलीव नहीं होता ऐसा होता है। नहीं, ऐसा होता है, मतलब ऐसा होता है।
इसके पीछे भी अलग साइंस है, वो किसी दिन डिस्कस करेंगे। हाँ तो प्रभु जी ये होता है कि वो जो कराना चाहता है वो सामने वाला हाँ। वही करता है जिसकी बॉडी में। करेक्ट, वही बात हो रही है कि जो व्यक्ति भूत, जो हाँ जो इसके व्यक्ति, इस व्यक्ति के अंदर भूत घुस गया, तो जैसा भूत चाहता है उससे वो वैसा कराता है, या जैसा व्यक्ति जो भूत चाहेगा वैसा व्यक्ति करेगा। ठीक है। अब हम लोगों ने कल चर्चा करी थी इसी बात को कि जो फॉल्स ईगो है, जो मिथ्या अहंकार, जो प्रकृति का इफेक्ट है, उसकी वजह से हमें लगता है कि जो हमारी इंद्रियों को अच्छा लगता है वो हमारे लिए अच्छा है, और उसी तरीके से हम कार्य भी करते हैं। रिलेट कर पा रहे हैं? जब व्यक्ति अपने आप को शरीर मानेगा, तो जो इंद्रियों को अच्छा लगता है उसको लगता है वो मेरे लिए अच्छा है, क्योंकि उससे उसकी पहचान कर रहा है। वैसे ही जो भूत कराना चाहता है व्यक्ति वही करता है। बात समझ में आ रही है? एग्जाम्पल दिया जा रहा है, रिलेट कर पा रहे हैं? तो भूत ग्रसित व्यक्ति जैसे भूत की इच्छाओं को पूरा करने में लगा रहता है, वैसे ही बद्ध जीवात्मा मिथ्या अहंकार रूपी भूत से ग्रसित होके इंद्रिय तृप्ति करता है। लैंग्वेज समझ में आ गई? जैसे भूत घुस गया और व्यक्ति भूत की इच्छाओं को पूरा करने में लग गया, क्योंकि भूत आदेश दे रहा है, व्यक्ति को ऐसा करना पड़ रहा है। तो वैसे ही जो बद्ध जीव आत्मा जो अपनी पहचान शरीर से कर रहा है, तो जो इंद्रियां कराना चाहेंगी उसको व्यक्ति वो वही करेगा, क्योंकि उसको लगता है कि जो मेरी इंद्रियों को अच्छा लगता है वो मुझे भी अच्छा लगता है, या वो मुझे संतुष्ट कर देगा, लेकिन ऐसा है नहीं। ठीक है। इसीलिए तो वैसे व्यक्ति शरीर और इंद्रियों के कार्यों के प्रति आसक्त हो जाते हैं, क्योंकि मिथ्या अहंकार की वजह से, क्योंकि मिथ्या अहंकार रूपी भूत उनमें घुस गया है। ठीक है। जो आत्मा के पूर्ण ज्ञान से युक्त है उसको कम बुद्धि वाले लोगों को, जो आत्मा के ज्ञान में मंद है, मतलब नहीं जानते हैं, उनको विचलित नहीं करना चाहिए। ठीक। ऐसे ज्ञानी को, ये इंटरेस्टिंग है, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ऐसे ज्ञानी को उन व्यक्तियों को यह कहकर कि तुम विशुद्ध चैतन्यानंद हो, तत्व ग्रहण कराने की इच्छा नहीं करनी चाहिए। बहुत से लोग प्रीचिंग करते हैं, तो प्रीचिंग में जो है, तुम आत्मा हो, तुम आत्मा हो, तुम समझते क्यों नहीं हो, तुम आत्मा हो, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो। अरे हमसे कोई नहीं समझता है, क्या होगा, मैं प्रीचिंग नहीं कर पा रहा हूँ। मुझसे कोई कन्विंस ही नहीं हो रहा है, क्यों, ऐसा क्यों? तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि जो ज्ञानी है उसको कभी ये आशा नहीं करनी चाहिए कि जो जो अज्ञानी व्यक्ति वो समझ जाएगा तुरंत कि वो आत्मा है। तो तत्व ग्रहण कराने की इच्छा नहीं करनी चाहिए, मतलब उसको ये सोचना चाहिए कि मैं बोलूंगा और कैसा जादू होगा वो समझ जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर कोई नहीं समझ सकता कि वो आत्मा है। ये बात, मतलब ऐसा लोग सोचते हैं ना कि अगर मैं समझ गया तो हर कोई समझ जाएगा। ये गलत है। आप समझ गए तो इसका मतलब ये नहीं कि जिसको आप बताएंगे वो भी समझ ही जाएगा। तो प्रीचिंग में कभी कभी ये हो जाता है कि अरे मुझसे तो कोई कन्विंस ही नहीं होता, मैं कितने लोगों को प्रीच कर चुका हूँ, कोई कोई मेरी बात समझता ही नहीं है, कुछ कन्विंस ही नहीं हो पाता, सुनता ही नहीं है, क्या होगा, मैं अच्छा प्रीचर नहीं होगा। ऐसा कुछ नहीं है। उसके सामने वाले के अधिकार के हिसाब से आपको चीजें बोल। बड़े बड़ी अच्छी लाइन लगी थी मुझे कि आप हर किसी को कन्विंस नहीं कर सकते कि भैया तुम आत्मा, तुम विशुद्ध चैतन्यानंद हो, या तुम सच्चिदानंद आत्मा हो, तुम शरीर से भिन्न हो। आप हर किसी को कन्विंस नहीं कर सकते। ठीक। लेकिन उसका उपाय क्या है फिर? अपितु उनकी रुचि के अनुसार उन्हें वैदिक कर्मों में नियोजित करना चाहिए। मतलब उनका अधिकार नहीं है व्यक्ति का कि वो आत्मा के स्तर पे कार्य कर सके, तो बेहतर ये है कि उन्हें वैदिक कर्मों में लगाए। वैदिक कर्मों में जब उसको लगाएंगे तो धीरे धीरे वो शुद्ध होगा, और तब वो ज्ञान के स्तर पर आ जाए, तब वो कन्विंस हो जाएगा कि हाँ मैं आत्मा। बात समझ में आ रही है? आप उनको वैदिक कर्म कराएं। क्या कह सकते हैं कि भाई तुम प्रसाद लगाओ, प्रसाद खाओ खाली, या भगवान को भोग लगाओ, भगवान को ऑफर करो, जो छोटी मोटी चीजें हैं, या कम से कम एक माला जप कर लो। तो ये सब पता है, डायरेक्ट फिलॉसफी नहीं समझता है व्यक्ति। लेकिन जब धीरे धीरे प्रसाद खाएगा, नाम जप करेगा, तो उसकी फिर
वो शुद्ध होगा तब समझ में आएगा उसको कि हाँ मैं आत्मा हूँ। तो इसीलिए डायरेक्ट फिलॉसफी बोल देना और ये आशा रखना कि वो समझ ही जाएगा, ये सही नहीं। उनको धीरे धीरे वैदिक कर्मों में लगाएं जिसमें उसकी रुचि हो। तो मान लीजिए किसी को सुनना अच्छा लगता है म्यूजिक, फिर तो सुन लेगा। समझ में आ रहा है? ऐसे रिलेट करना है। जैसे मान लीजिए किसी को मैपिंग कर रहा हूँ व्यक्ति से, जैसे मान लीजिए किसी को गाना सुनना पसंद है, किसी को म्यूजिक सुनना पसंद है, तो कीर्तन सुने, उससे वो शुद्ध होगा। किसी को जैसे मान लीजिए वो खाना बनाना अच्छा लगता है, तो खाना बनाए, भगवान को ऑफर करे। तो जो उसको रुचि है उस हिसाब से उसको भक्ति के कार्यों में लगाएं, लेकिन डायरेक्ट पहले सिद्धांत ना बताएं। अगर वो समझ नहीं सकता है तो मैं नहीं कह रहा हूँ सबको सिद्धांत ना बताइए, मगर ये मत सोच लीजिएगा मैं कह रहा हूँ कि सिद्धांत बताना ही नहीं है। जो सिद्धांत नहीं समझ सकता है उनको खाली कार्यों में लगाएं, उस जिससे कि वो शुद्ध हो जाएगा व्यक्ति, तो बाद में समझ जाएगा कि हाँ क्या ट्रस्ट, मैं सच में आत्मा हूँ। ठीक है, तो बहुत बड़ा सूत्र मिल रहा है पिचिंग का ये। नोट, वही जो भूत वाली बात थी, नोट। जो अपना जो अपने पहचान जो अपनी पहचान शरीर से करता है, आत्मा से नहीं, वह एक भूत ग्रसित व्यक्ति के समान है जो अपने अंदर प्रवेशित भूत से अपनी पहचान करता है, उसके अनुसार कार्य करता है। ये भाई जो मैंने बताया था वही बात। ठीक है। Purport by His divine grace है श्री भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। अज्ञानी पुरुष स्थूल भौतिक चेतना से और भौतिक उपाधियों से पूर्ण रहते हैं। क्या मतलब है? उपाधि मतलब कि मैं ये शरीर हूँ और शरीर से रिलेटेड जो भी व्यक्ति जो मुझे मेरे पास है वो सब मेरे। अहम और मम, मैं ये शरीर, और मम मतलब ये सारे मेरे लोग। ठीक है। यह शरीर प्रकृति की देन है, और जो व्यक्ति शारीरिक चेतना में अत्यधिक आसक्त होता है वह मंद अर्थात आलसी कहा जाता है। क्यों आलसी कहा जाता है भाई? क्यों कहते हैं आलसी उसको? क्योंकि वो जान नहीं सकता है। जान नहीं सकता। वो तो ठीक है, आलसी मतलब क्या होता है? पहले आलसी बताइए, आलसी मतलब क्या है, उससे रिलेट करिए कि पहले आलसी होता क्या है, फिर उससे उसको रिलेट करिए। जानना नहीं चाहता है ये थोड़ा सा क्लोज पहुंचे हैं आप। क्योंकि उसकी रुचि अभी तक वहां अधिकारी नहीं ना उस चीज का। खुश माता जी आप बताइए, क्या आलसी क्यों कह रहे हैं हम? हरे कृष्णा माता जी। नहीं सुन पा रही है, ठीक है। आलसी कह रहे हैं क्योंकि उसको ये पता ही नहीं कि वो है कौन, पहली बात। और दूसरी बात, वो आत्मा के लिए कोई कार्य कर ही नहीं। आलसी मतलब क्या है कि जो कुछ भी कार्य करना उसको अच्छा ना लगे, तो आत्मा के कार्य करना और आत्मा के बारे में समझना वो चाहता ही नहीं, या उसमें उसको इंटरेस्ट ही नहीं है, तो इसीलिए उसके प्रति वो आलसी, और उसको पता ही नहीं कि वो है कौन। ठीक है, मतलब आत्मा के प्रति सोया हुआ है कैसा। ठीक है। अज्ञानी मनुष्य शरीर को आत्म स्वरूप मानते हैं। वे अन्यों के साथ शारीरिक संबंध को बंधुत्व मानते हैं। जिस देश में यह शरीर प्राप्त हुआ है उसे वे पूज्य मानते हैं, और वे धार्मिक अनुष्ठानों की औपचारिकताओं को ही अपना लक्ष्य मानते हैं। ये प्रभुपाद जी भागवतम से कोट कर रहे हैं, श्लोक तो नहीं याद है। यस्यास्य सलिले ऐसे कुछ करेचित, ऐसे कुछ है, स एव गोखरा, मतलब वो व्यक्ति जानवर है। जानवर जानवर नहीं है, इंटरेस्टिंग है, जानवर जानवर नहीं, वो व्यक्ति जानवर है जो अपने देश को जहाँ उसका शरीर हुआ है उसको पूजनीय माने, और धार्मिक स्थलों पे खाली नहाने के लिए जाए, साधु संग ना करे, वो व्यक्ति वास्तव में जान। प्रभुपाद जी से बात कोट कर रहे हैं कि जो ये मानता है कि जो ये देश है ये मेरा बड़ा पूजनीय है, कि मैं यहाँ पैदा हुआ हूँ, एक तो ये चीज, और दूसरी कि तीर्थ में जाएगा लेकिन खाली नहाने के लिए, बाकी साधु संग नहीं करेगा, वो वास्तव में जानवर 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 नहीं।
स एव गो खरा। एव मतलब निश्चित ही, सा मतलब वो, गो खरा, गो मतलब काऊ, खरा मतलब ऐस। वो ऐस और काऊ है जो जाता है तीर्थों में सिर्फ नहाने के लिए, संतोषण नहीं करता है, और जो अपने देश को ही पूजनीय मानता है, कृष्ण को पूजनीय नहीं मानता है। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे भौतिकता ग्रस्त अधिकारी, ये अब ये जो पैराग्राफ आने वाला है ये बड़ा इंटरेस्टिंग, और कुछ लोग की धारणा ऐसी बनी भी है, इसमें टाइम लग जाए। ऐसे भौतिकता ग्रस्त अपाधिकारी, अधिकारी होगा, ऐसे भौतिकता ग्रस्त अधिकारी पुरुषों के कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। ऐसी उपाधियों के चक्कर में वे सदैव भौतिक क्षेत्र में व्यस्त रहते हैं, उनके लिए आध्यात्मिक बोध मिथ्या है, अतः वे इसमें रुचि नहीं लेते। ये बने, मैं एक शरीर हूँ, पहली चीज, शरीर से रिलेटेड जो भी व्यक्ति हैं वो मेरे हैं, और उसको थोड़ा सा बढ़ाइए, पूरा समाज मेरा है, और आगे बढ़ाइए ये देश मेरा है। ठीक, इसको बाबा जी बोलते हैं एक्सटेंडेड सेल्फ ग्रेटिफिकेशन। तो इसका आधार क्या है? इसका आधार क्या है? कौन बताएगा? इसका आधार क्या है? मैं शरीर हूँ, शरीर से संबंधित व्यक्ति मेरे हैं, मेरा परिवार मेरा है, सोसाइटी मेरी है, मेरा देश मेरा है। इन सब का आधार क्या है? आधार मतलब ये सब शुरू कैसे हुआ? हाँ, मतलब क्या उसका बेस है, कहाँ से ये चीज शुरू हुई? अज्ञानता से, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं वो है कौन। अज्ञानता नहीं, उसको और बस क्लियर करिए माता जी, अभी हम लोग उसी को पढ़ रहे थे। अहंकार। हाँ, करेक्ट, मिथ्या अहंकार। अहंकार नहीं बोलिए, मिथ्या अहंकार, फॉल्स ईगो। ठीक है, अहंकार ट्रू ईगो भी होता है ना, इसीलिए फॉल्स ईगो। तो ये सब फॉल्स ईगो के एक्सपेंशन है। अब देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, मुझे एक डिवोटी है, मैं नाम तो नहीं लूंगा, डिवोटी है, तो डिवोटी के एक पापा हैं, वो कहते हैं कि भाई समाज सेवा ही सब कुछ है, जो मानव सेवा कर रहे हैं बस वही है ही, और यहाँ कुछ रखा है। इंटरेस्टिंग है ये। प्रभु जी वो इस्कॉन के डिवोटी हैं। जी, अभी आप कह रहे हैं ना वो डिवोटी हैं, तो क्या वो इस्कॉन की डिवोटी हैं? हाँ माता जी, वो नहीं, वो व्यक्ति डिवोटी, उनके पापा ऐसी धारणा रखते हैं। अच्छा अच्छा। हाँ, वो पापा डिवोटी नहीं है, वो जो डिवोटी उनके पापा ऐसा कहते हैं कि समाज सेवा मानव मानव समाज सेवा है, मानव सेवा ही सब कुछ है, बाकी तो भाई अब क्या है, कलयुग चल रहा है तो कुछ अच्छा नहीं हो सकता है। ये बड़ी दिक्कत है, लोगों को लगता है कि जहाँ ज्यादा भीड़ है बस वही सब लोग हैं, बाकी कुछ नहीं। देखिए बड़ा इंटरेस्टिंग है, राइट इज राइट व्हेन नो वन इज डूइंग इट, रॉन्ग इज रॉन्ग व्हेन एवरीवन इज डूइंग। और ये राइट और रॉन्ग का फैसला शास्त्रों से होता है, अपने मन की फैक्ट्री से कुछ भी नहीं बोलना होता। ठीक है, तो इसी इसी को खंडन अब करेंगे कि भाई इसी को आधार लेते हुए आगे बढ़ते हैं कि भाई क्या है। और प्रोपा जी इसको लिख रहे हैं, ऐसा नहीं प्रोपा जी लिख रहे हैं, इसीलिए इसमें हम लोग लेना पड़ रहा है इसको। प्रोपा जी लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं प्रोपा जी कि कुछ प्रकार के कार्यों में सामाजिक सेवा, राष्ट्रीयता तथा परोपकार है। वो लोग इस जो अज्ञानी व्यक्ति है वो इसी को सब कुछ मानता है कि बस समाज सेवा, नेशनलिज्म और फिलैंथ्रोपिस्ट, परोपकार, बस यही सब कुछ है। और आध्यात्मिक बोध जो सेल्फ रियलाइजेशन है उससे क्या होने वाला है, ये अज्ञानी व्यक्ति की पहचान। तो इससे ये तो क्लियर होता है कि जो उसके पापा है वो अज्ञानी। तो क्लियर होता है। ठीक है, शास्त्रों की दृष्टि से देखा जाए। लेकिन अब इसका एक फायदा भी है, अज्ञानी तो है लेकिन मतलब कैटेगरी अज्ञानी की आएंगे, लेकिन धीरे धीरे ज्ञान में आ भी जाएंगे, ये भी इंटरेस्टिंग है, आगे पढ़ने वाले हैं इसी को गोपाल जी आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, जो समाज सेवा कर रहा है, अब ये बताइए कि उसको मिल क्या जाए। पहली बात तो समाज सेवा कर क्यों रहा है, क्योंकि वो मान रहा है कि सब मेरे अपने हैं।
क्यों? क्योंकि शरीर, बात समझ में आ रही है? शरीर ही जो फॉल्स ईगो है वही सबका आधार है। तो आधार ही अज्ञान बेस्ड है पहली बात, क्योंकि वो शरीर है नहीं। क्लियर है? उसका आधार ही अज्ञान के बेस पे चल रहा है। और दूसरा, अगर मान लीजिए कोई समाज सेवा को सब कुछ मान भी रहा है, तो उससे उसको मिल क्या जाएगा? ये बताइए। कुछ ना कुछ तो मिलेगा, इसीलिए व्यक्ति पीछे भाग रहा है। तो क्या मिल जाएगा ये बताइए, ये जानना है आप लोग। क्या मिल जाएगा उसको करके? सुख मिलेगा प्रभु जी। सुख मिलेगा और ये भी है कि जैसे समाज से आदमी इसलिए करता है कि सोचेगा कि भाई हम अच्छे कर्म करेंगे तो अगला जन्म अच्छा मिलेगा। ये भी ठीक है, ये भी धारणा रहती है। हाँ मतलब ये सब धारणा रहती है। और और प्रभु कई जी लोग कहते ऐसा हैं भाई अच्छे कर्म करेंगे तो हम स्वर्ग लोक और भगवान के धाम जाएंगे। ओके ठीक। जी जी माता जी। यस प्रभु जी, यस प्रभु जी, जो अपूर्व प्रभु जी ने बताया ना कि वो अच्छे कर्म करेंगे तो उनकी लाइफ में सब बहुत अच्छा होगा और वो स्वर्ग स्वर्ग वगैरह जाएंगे, तो ये धारणा रहती है, इस वजह से करते हैं। और आजकल तो ये बहुत ट्रेंड में होता है और कुछ लोग तो दिखावे के लिए भी करते हैं। मतलब मैंने देखा है कि मतलब अगर करते भी हैं तो उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं ताकि उनको मतलब लोगों को पता चले, तो ये ये एक भी दिखावा भी है आजकल। ये भी सही बात है। ओके, हरी बोल। मतलब इस जानने को अब अब डिस्कशन में मजा आया। ठीक है, पहली बात तो जैसा प्रभु जी ने कहा कि भगवान के धाम जाएंगे। भगवान के धाम आप बिना भक्ति के नहीं जा सकते। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, भगवान के धाम जाने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि मैं आत्मा हूँ। तब जब आत्मा है तब आपका रिलेशन कृष्ण से बनेगा, जैसे कल वाला जॉब वाले एग्जाम्पल हम लोग का हो चुका है। तब व्यक्ति उसके लिए कार्य करेगा, तब वो भगवान के पास जा पाएगा। भक्त्या माम, देखिए सिंपल, गीता से कोट करते हैं, भक्त्या माम अभिजानाति यावन यशास्मि तत्वतः। कृष्ण कहते हैं कि भक्ति से ही व्यक्ति मुझे जान सकता है तत्व। ठीक, ये कनेक्शन बैठाइए। अब भगवद गीता में कहते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो विच तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति माम। जो मुझे तत्व से जान गया वो मेरे पास आएगा। और तत्व से जाना कैसे? भक्ति से। तो ये तो गलत धारणा है कि हम समाज सेवा से भगवान के पास जा पाएंगे। फिलहाल ये तो ऐसा कुछ नहीं, शास्त्रों से हम लोग को पता चलता है, क्लियर कट होता है। भगवान खुद कह रहे हैं जिसके पास जाना है वो व्यक्ति कह रहा है। ये मानिए आप। भाई जैसे मान लीजिए मुझे किसी रिलेटिव के यहाँ जाना है, तो वही तो बताएगा ना कि भाई मैं उसके पास कैसे पहुंचू। ये बात क्लियर है नहीं clear? यस प्रभु जी, राइट राइट। भाई जिसके पास जाना है वही तो बताएगा कि मेरे पास आओ कैसे। तो भगवान के पास जाना है, खुद ही कह रहे हैं, और भगवान खुद ही बता रहे हैं फॉर्मूला क्या है मेरे पास आने का। तो विदाउट भक्ति यू कांट एंटर इनटू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड। क्लियर है? पहली चीज। अब दूसरी चीज, जैसे प्रभु जी ने कहा सुख मिलेगा और स्वर्ग जाएंगे। तो कल ही हम लोगों ने चर्चा करी है कि स्वर्ग भी जाएगा तो भी वो कभी तृप्त नहीं होगा, क्योंकि भौतिक भोग कभी भी आत्मा को टच नहीं कर सकते। भौतिक भोग आत्मा को कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकते। तो वो इतना करने के बाद भी कभी भी संतुष्टि का अनुभव करेगा ही नहीं। ये तो गारंटीड है, गारंटीड है, बिल्कुल गारंटीड। अगर भौतिक भोग संतुष्टि देते तो व्यक्ति 400-500 गाड़ियां क्यों खरीदता या 4-5 गाड़ियां क्यों खरीदता, जबकि एक गाड़ी में उसको संतुष्ट हो जाना चाहिए था। क्योंकि वो 4-5 से एक बार में नहीं जाएगा। एग्जाम्पल कर भी दिया था। तो अगर हायर भोग मिल भी जाएंगे तो पहली बार संतुष्ट नहीं होगा, पहली चीज। दूसरी चीज, जन्म मृत्यु जरा व्याधि भी नहीं जाएगा। जो प्रॉब्लम्स यहाँ पर हैं वो प्रॉब्लम वहां भी बनी ही रहेंगी। तो आपने उखाड़ क्या लिया? क्या उखाड़ लिया मेरे भाई? जन्म मृत्यु जरा व्याधि तो यहाँ पर भी है और वहां भी। आपको आपका स्वर्ग में टाइम खत्म हुआ, गेट आउट। क्या कर लेंगे? कुछ नहीं कर सकते। फिर आपको नीचे आना पड़ेगा। आ ब्रह्म भुवना लोका पुनरावर्तिनो अर्जुना। फिर नीचे आएंगे। तो परमानेंट सॉल्यूशन तो हुआ नहीं ना।
देखिए परमानेंट सॉल्यूशन भी नहीं हुआ और आप संतुष्ट भी नहीं हुए। चले कोई कह दे कि चलो संतुष्टि का अनुभव तो करेंगे ना कुछ समय के लिए, वो भी नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे तो आपको मिला क्या? अब इंटरेस्टिंग है, अब ये सुनिएगा ध्यान से। व्यास देव जब भागवतम की जब व्यास देव ने भागवतम नहीं लिखी थी, तो व्यास देव जी ने भागवतम नहीं लिखी थी, तो नारद जी व्यास देव के पास आए थे। सब भागवतम में पढ़ेंगे हम लोग। तो नारद जी ने व्यास देव से कहा, हो गया तुम्हारा, कर लिया तुमने मन और इंद्रियों को संतुष्ट, हो गया तुम्हारा? तो डांट रहे थे। व्यास देव ने कहा, अरे क्या हो गया, क्या हो गया गुरुदेव? तो कहा, तुमने जितने भी शास्त्र लिखे हैं भागवतम के अलावा, वो सिर्फ मन और इंद्रियों को संतुष्ट करने के लिए लिखे। ये कर लो ये हो जाएगा, वो कर लो ये भोग, ये कर लो ये प्राण का, कुछ किसी में भी आत्मा की संतुष्टि के बारे में नहीं लिखा है, इसीलिए तुम संतुष्टि का अनुभव नहीं कर रहे हो व्यासदेव। तो जिसने शास्त्र लिखे हैं वो इतना मन और इंद्रियों को संतुष्ट करने के बारे में लिख के भी खुद संतुष्ट नहीं है। तो हम लोग तो व्यासदेव है नहीं। कौन कौन यहाँ व्यासदेव है, हैंड रेस कर सकते? कोई व्यासदेव। तो जब उनको संतुष्टि का अनुभव नहीं हुआ, तब उन्होंने भागवतम लिखी, जिसमें सिर्फ भक्ति, मतलब भगवान के बारे में और भगवान के भक्तों के बारे में, उनके संबंध के बारे में। तब उनको जाके वाकई में संतुष्टि मिली, और तब भागवतम पढ़ने के बाद हमें संतुष्टि मिलती है। और भागवतम को पढ़ने के बाद तीन चीजें हैं, शोक मोह और भय, ये तीन चीजें गायब हो ही जाएंगी, रिजल्ट है भागवत। और मैं किसी माता जी को जानता भी हूँ जो खुशी, मतलब जैसे जो होने था, जैसे सुख सुख के वो लेती थी इंजेक्शन, मतलब खुश होने के इंजेक्शन लेती थी वो, कि ऐसा कोई हार्मोन जनरेट होता है अंदर की जिससे खुशी होती है कुछ देर के लिए, तो ऐसे इंजेक्शन लेती थी वो। और भागवतम को पढ़ने के बाद, भागवतम को सुनने के बाद उनके इंजेक्शन बंद हो गए प्रैक्टिकल एग्जाम पर। तो जब व्यास देव संतुष्ट नहीं हो रहे हैं इंद्रियों और मन को संतुष्ट करने से, तो आप कैसे हो जाए? क्या आप व्यास देव से बढ़कर हैं? इज एनीवन देयर? नो। तो आपको मिला क्या? ना संतुष्टि मिली, ना जन्म मृत्यु जरावादी से बच पाए, तो उखाड़ क्या लिया? ये एक एस्पेक्ट है। अब बहुत गंभीर, जब व्यक्ति समाज सेवा करता है, कुछ भी करता है, तो इस कार्य में या इन कार्यों को करने में वो अपने आप को भगवान की जगह रखना चाहता है। या भगवान के स्थान पर रखने की कोशिश कर रहा है कि वो सबका सुहृद है, वो लोगों का कल्याण कर सकता है, मैं लोगों का कल्याण कर सकता हूँ, मैं लोगों का वास्तविक शुभ शुभ चिंतक। और इससे भावना उसकी बढ़ती है कि मैं कल्याण कर रहा हूँ लोगों का। समझ में आ रही है? जबकि अगर आप भक्त से अप्रोच करें, तो भक्त क्या बोलता है, अरे भैया मैं तो कल्याण कुछ नहीं कर सकता, आप कृष्ण की शरण में जाए। ठीक है। और इंटरेस्टिंग बात है, जैसे मान लीजिए भक्त लोग खाना भी खिला रहे हैं, कौन तरफ से खाना जाता है लोग समाज में, तो वो प्रसादम है, उससे व्यक्ति शुद्ध होकर कृष्ण की तरफ ही बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? कृष्ण की ही तरफ बढ़ेगा वो आगे चल। यस प्रभु जी। तो उसका कल्याण हुआ, उसको अब अगले जन्म में भक्ति कर पाएगा, और भक्ति करके वो जल्दी परमानेंट सॉल्यूशन को प्राप्त होगा, जहां जन्म मृत्यु जरावधि नहीं। ठीक है। और पांचवें अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे 29वें श्लोक में भगवान बोलते हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति। जो ये जानता है कि भैया भगवान ही एकमात्र सुहृद हैं, सबसे, मतलब सबका कल्याण चाहने वाले हैं और सभी जीवों के हैं, वो वास्तव में शांति प्राप्त करेगा, वही वास्तव में शांति प्राप्त करेगा ही। और यहाँ तो आप उल्टा, मैं कल्याण कर, मैं लोगों का सुहृद हूं, तो शांति मिलने की संभावना नहीं।
ये मैं देखिए, अब इसको जरा और डीप में जाइए। हम लोग शोध कैसे हो सकते हैं? मैं किसकी कितनी हेल्प कर सकता हूँ? या तो मैं चला जाऊंगा, मतलब मतलब मैं ऐसे ही चला जाएगा, तो सामने वाला चला जाएगा। तो हेल्प कितनी देख, कब तक हेल्प कर सकते हैं, कितनी कर सकते हैं? अनंत जीव हैं, अनंत लोग हैं, उन सबकी हेल्प हम कर नहीं पाएंगे। तो हमारी लिमिटेशन है, लेकिन भगवान की लिमिटेशन नहीं है। अगर हमने किसी को भी एक बार हरे कृष्णा महामंत्र कह दिया तो भगवान की डायरेक्ट नजर उस पर आ गई, भगवान का प्रोटेक्शन उसके ऊपर आ गया, और भगवान की शक्ति अनंत है। ये बात समझनी चाहिए कि समाज सेवा अगर हम विदाउट कृष्ण कॉन्शियस, कृष्ण को सेंटर में रखकर करते हैं, तो उससे हमारे कि मैं कल्याण कर रहा हूँ ये भावना और बढ़ती है, कि मैं लोगों को कुछ दे सकता हूँ। जैसे प्रभुपाद जी एग्जाम्पल देते हैं बहुत बार इसका, कि उसका कम्युनिस्ट वालों का, कि कम्युनिस्ट वाले इकट्ठा होते हैं जर्मनी में शायद, लोगों से कहते हैं जाओ चर्च, मांगो जीसस से ब्रेड, जीसस गिव अवर डेली ब्रेड। बाहर आते हैं, ब्रेड मिली? नहीं मिली। हाँ, हटाओ जीसस को, हम तुम्हें ब्रेड दे रहे हैं। यस प्रभु जी, आपने ये एग्जांपल एक बार और बताया था। हाँ, तो प्रभुपाद जी कहते हैं यू रास्कल, दे आर रास्कल, दे आर अज्ञानी। वो ये समझ ही नहीं रहा कि क्या उसने ब्रेड अपने देह से उत्पन्न करी है, तो भगवान का ही दिया हुआ है। तो भगवान ही वास्तव में कल्याण करने वाले हैं। लेकिन जो समाज सेवक जो सो कॉल्ड है, वो भगवान क्रेडिट अपने ऊपर लेते हैं कि मैं लोगों का कल्याण कर सकता हूँ। ये गलत है, और लोग मान भी जाते हैं। एक काम करते हैं, हमारा मीटिंग का टाइम ओवर हो रहा है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग दोबारा जाने चाहिए। हरे कृष्ण।